हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक। तो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में हम कवर करेंगे 3 पॉइंट। पहला है पार्टनरशिप किसे बोलते हैं। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। एंड थर्ड है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप कितने टाइप्स के होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। तो जब दो और दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई भी बिजनेस करें तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप किसे कहते हैं। पार्टनरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर देन टू पर्सन willingly join and agree to run lawful business। पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो और दो से ज़्यादा लोग विलिंगली ज्वाइन हुए हैं, यानी कि अपनी मर्जी से ज्वाइन हुए हैं, किसी को पकड़ के नहीं लाया गया है, ज़बरदस्ती नहीं की गई है किसी के साथ, है ना। और वो एग्री कर रहे हैं एक लॉफुल बिजनेस को रन करने के लिए, एक कानूनी बिजनेस को रन करने के लिए, कानूनी तौर से बिजनेस को रन करने के लिए। बिजनेस जो है वो भी जो पार्टनर्स रन करने वाले हैं वो इलीगल नहीं होना चाहिए। तो पार्टनरशिप का मतलब एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। पार्टनरशिप वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक वो संस्था होती है जिसमें जो पार्टनर्स है वो कोई भी दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स हो सकते हैं और कोई भी बिजनेस को रन कर रहे हैं अपनी मर्जी से, और वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है पार्टनरशिप की, यानी कि पार्टनरशिप की विशेषताएं क्या होती है। तो जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है वो है मोर देन वन पर्सन। मोर देन वन पर्सन का मतलब ये होता है कि जो पार्टनरशिप है उसमें जो पार्टनर्स हैं वो एक से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा होनी चाहिए। दो और दो से ज़्यादा लोग ही अगर कोई भी बिजनेस को रन कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप के अंडर आएगा, अदरवाइज नहीं। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है, जो पहली विशेषता है हमारी, वो है मोर देन वन पर्सन। सेकंड में आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस का मतलब ये होता है, ये तो हम मानते हैं कि दो और दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई भी बिजनेस को रन कर रहे हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। लेकिन लेकिन एग्जिस्ट करने के लिए, पार्टनरशिप को एग्जिस्ट करने के लिए जो भी वो बिज़नेस को रन कर रहे हैं, जो भी पार्टनर्स बिज़नेस को रन कर रहे हैं, वो बिज़नेस लॉफुल होना चाहिए, यानी कि लीगल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। तो जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टनरशिप की वो है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि कोई भी बिजनेस दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर रन करें वो लीगल होना चाहिए। थर्ड है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है अगर अगर इन फ्यूचर अगर कंपनी को कोई लॉस होता है या फिर कंपनी को वाइंड अप करना पड़ता है, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स मिलकर चला रहे हैं, अगर उसमें कोई लॉस होता है या वाइंड अप करना पड़ सकता है, या फिर किसी भी केस में, या अगर जो पार्टनरशिप है वो डिज़ोल्व हो रही है, जो पार्टनरशिप है वो टूट रही है, तो इस केस में भी जो पार्टनर्स है वो लायबल है पे करने के लिए, यानी कि वो भी जिम्मेदार हैं कि जितना भी नुकसान हुआ है उसे पे करने के लिए वो भी उसमें अपने पैसे खुद के डालेंगे। सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ
ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, वो हर एक पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो जो भी लॉस हुआ है उसको इक्वली बेयर करे। एक ऐसा नहीं है कि 4 पार्टनर काम कर रहे हैं तो एक ही पार्टनर के ऊपर बोल दिया है कि नहीं अब लॉस हुआ है तो तुम ही बेयर करोगे, यानी कि तुम ही लॉस को झेलोगे या भरोगे, है ना। तो हर एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, यानी कि हर एक पार्टनर जो भी बिजनेस को रन कर रहे हैं वो लाइबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है लॉस को पे करने के लिए। जो 4th पॉइंट है हमारा वो है अटमोस्ट गुड फेथ। जो ट्रस्ट है पार्टनर्स के बीच में तो वही जो पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, यानी कि जो पार्टनर्स है उनका एक दूसरे पर भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पार्टनर्स का एक दूसरे पे भरोसा नहीं होता है तो पार्टनरशिप नहीं कहलाती है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टनर्स हैं उनको एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए। और कंपनी में चाहे जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है या फिर कोई बिज़नेस है, आप कुछ भी रन कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी लॉस होता है या प्रॉफिट होता है या कंपनी से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो वो हर एक पार्टनर आपस में प्रॉपर डिस्कस करे, प्रॉपर शेयर करे, अपने तक ही कोई बात ना रखें। यही एक पार्टनरशिप की पहचान होती है। तो अटमोस्ट गुड फेथ के अंदर यही आता है। एंड एक लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी डिसीज़न किसी भी पार्टनर्स को लेना है तो वो अकेला नहीं ले सकता, सारे के सारे पार्टनर से सलाह मशवरा कर कर ही वो कोई भी डिसीज़न लेगा। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है पार्टनरशिप की। तो यहाँ पर हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। और जो 5वां पॉइंट है वो है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनर्स रन कर रहे हैं तो उनका जो मेन मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए प्रॉफिट मोटिव, यानी कि वो कोई भी समाज सेवा नहीं कर रहे हैं। उनका जो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के बाद जो पहला मोटिव है वो अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करना है और जो भी प्रॉफिट हुआ है उसे आपस में शेयर करना होता है। पार्टनर्स के मन में ये फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए कि जो भी प्रॉफिट हुआ है वो हम अपने पास ही रखेंगे। प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी पार्टनरशिप में होनी चाहिए। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है पार्टनरशिप की। तो यहाँ पर फिर से मैं एक बार सारे के सारे जितने भी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताए मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट है मोर देन 1 पर्सन, सेकंड है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, थर्ड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, फोर्थ है अटमोस्ट गुड फेथ, फिफ्थ है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के टाइप्स, पहला है जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है? जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जब, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो उसे हम बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। एंड लिमिटेड पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जब पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड हो। इसमें जो लिमिटेड पार्टनरशिप होता है उसमें एक स्पेशल टाइप का पार्टनर्स होता है, उसे हम बोलते हैं माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसकी एज 18 से नीचे हो। 18 से कम एज वाला जो पार्टनर होता है उसे हम बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो 18 ईयर से नीचे है और तो उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी तो उसे हम बोलेंगे लिमिटेड पार्टनरशिप। फिर आता है हमारा पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप होती है जब जो पार्टनर्स हैं वो जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं वो एंड तक रहने वाले हैं, यानी कि उनका जो मोटिव है वो सिर्फ बीच में छोड़ना नहीं है, मतलब जब तक भी ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी तब तक वो पार्टनर्स रहेंगे। तो उस टाइप की पार्टनरशिप को हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जब
जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में वो एक किसी पर्टिकुलर वर्क को लेकर हो। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर बन रहा है तो सिर्फ इसलिए बन रहा है कि उसका एक कुछ काम है, उसको कुछ टास्क दिया गया है, जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा वैसे ही वो पार्टनरशिप टूट जाएगी। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। फिर है हमारी लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर्ड हो, उसे हम बोलते हैं, उस पार्टनरशिप को हम बोलते हैं लीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप कानूनी पार्टनरशिप, यानी कि कानूनी तौर से वो रजिस्टर्ड हुई है तो उसको हम बोलेंगे लीगल पार्टनरशिप। एंड इलीगल पार्टनरशिप, इलीगल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिसमें जैसे कि जो पार्टनर्स हैं वो आपकी एनिमी कंट्री के हो सकते हैं, यानी कि आपके दुश्मनी जो कंट्री है, जो दुश्मनी देश है, उसके जो पार्टनर से मिलके कोई पार्टनरशिप चला रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं और कोई भी बिजनेस चला रहे हैं तो वो इलीगल पार्टनरशिप के अंडर आएगा। या फिर कोई भी जो पार्टनर्स हैं वो एक बिजनेस को रन कर रहे हैं लेकिन वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, तो इस केस में भी जो पार्टनरशिप होगी वो इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। सो आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। पहला है पार्टनरशिप, दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, तीसरा है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।